प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस बेहतरीन सुबह के लिए, आशीषों के लिए और बरकतों के लिए जो खुदा ने हम सबों को दी हैं, और एक बेहतरीन मौका दिया है कि हम खुदा के नाम को आदर दे सकें, उसके नाम को महिमा दे सकें, उसके नाम को इज्जत दे सकें। और वाकई में हम सबों के लिए ये खुश नसीबी की बात है कि आज के दिन हम खुदा के नाम को धन्य कह रहे हैं, मुबारक कह रहे हैं, क्योंकि वो इस योग्य है। कितनी बार कितनी चीज़ों में उसने हमें आशीष दी, बरकत दी, और हफ्ते में एक दिन हमें अगर मिलता है तो उसका हम पूरा इस्तेमाल करें। वैसे तो हर समय खुदा का शुक्र करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन हमारे पास ये बेहतरीन मौका होता है क्योंकि खुदा की ओर से ये हमारे पर अनुग्रह है कि हम इस दिन खुदा को आदर दे सकते हैं, महिमा दे सकते हैं, अपने काम से रेस्ट लेते हैं, अपने जितने भी हम काम दिन भर करते हैं उससे रेस्ट लेकर खुदा के नाम को आदर देते हैं। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। और जहाँ कहीं लोग जमा होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर उनके बीच में होता है। इसलिए इस गैदरिंग को मैं आदर देता हूँ जो हमारे बीच में है। आप सब हमसे जुड़ रहे हैं फेसबुक पे लाइव, हम आपका शुक्र करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने आपसे हमें जोड़ा कि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा और स्तुति कर सकें। इससे पहले कि हम एक गीत में शिरकत करें, मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ना मांगता हूं जो मिलता है रोमियो की पुस्तक, उसके 12वें अध्याय, उसके पहले 2 पदों में पौलुस रसूल इस बात को कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहली बात, जब हम खुदा के घर आते हैं या खुदा की इबादत के लिए आते हैं तो हम क्या लेके आते हैं? लोग सोचते हैं हमने बाइबल ले ली, हमने गीत की किताब ले ली है, हमने गिटार ले लिया है, हमने म्यूजिक ले लिया है और ऑफरिंग भी ले ली है, सब कुछ जोड़ लेते हैं अपने साथ। तो हमने कैंडल भी ले लिया है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया कि हम खुदा को दे देंगे आज जाके। नहीं, खुदा हमसे अपने हमारे शरीरों को मांगता है। पहली बात, वो क्या मांगता है उस शरीर में? वो मांगता है कि हमारा शरीर पवित्र और भावता हुआ करके। कई बार हम आते तो हैं खुदा के घर में, खुदा के पास आते हैं जब कभी आराधना करते हैं, लेकिन शायद हम पवित्र नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से हमारी आराधना कबूल नहीं हो पाती है। कई बार हम उसे भा नहीं पाते हैं। पसंद आना बहुत ज़रूरी है। जब हम पसंद आते हैं तभी वो हमारी आराधना को स्वीकार करता है। और यही हुआ था जब उसके साथ, हाबिल के साथ हुआ कि उसकी आराधना को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन की आराधना को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो उसे भा नहीं पाया। बिल्कुल ऐसी ज़रूरी है जब हम खुदा के घर में आए, खुदा के हुजूर में आए, तो हम उसे भाने वाले हो सके। इसी के साथ और लिखा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज जब आप संडे आराधना करने बैठे हैं, चाहे आप चर्च में हो, चाहे घर पे हो, कहीं पे भी हो, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि मेरी आत्मिक सेवा हो रही कि नहीं है। तो मेरी शारीरिक सेवा है कि मैंने ड्यूटी पूरी करी है संडे चर्च जाके, लेकिन क्या मैंने वाकई में आराधना करी है चर्च जाके, या सिर्फ मैं गया था, पास्टर साहब ने मेरी शक्ल देख ली, मैं मेंबर काउंटेड हो गया, मेरी मेंबरशिप और पक्की हो गई एक संडे चर्च जाने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहा है तुम्हारी आत्मिक सेवा यही है कि तुम परमेश्वर को भाव जब उसके करीब आओ। और लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब नया मन आता है परमेश्वर की ओर से तो हमारा चाल चलन अपने आप बदलना शुरू हो जाता है और उसमें कमियां हटना शुरू हो जाती हैं, जिससे तुम परमेश्वर को की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। फायदा देखिए कितना बड़ा है आराधना में। जब पवित्रता और हम उसे भाने वाले हो जाते हैं तो पहली बात है कि हमें परमेश्वर की भली और भावती जो उसे पसंद है और सिद्ध इच्छा जो उसकी इच्छा है, वो अनुभव से हम मालूम करने लगते हैं कि हमारे खुदा को क्या पसंद है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि दुनियावी माँ बाप बच्चों के साथ जब रहते हैं घर में, तो धीमे धीमे बच्चों को पता चल जाता है कि मम्मी पापा को हमारी कौन सी आदत पसंद है और कौन सी नहीं पसंद है। तो जो आदत नहीं पसंद है बच्चे भूल कर भी माँ बाप के सामने वो ट्राई नहीं करते हैं, अन्यथा उन्हें मालूम है कि उनकी पिटाई हो जाएगी, और उन्हें मालूम है मम्मी पापा को जो पसंद है मम्मी पापा के सामने में वही करना है। और इसका फायदा मिलता है कि मम्मी पापा भी खुश रहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल हमारे आसमानी बाप के साथ होता है। जैसे जैसे हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, हम अनुभव से उसकी इच्छा को जो भली है, भावती हुई है, उसे मालूम करते चले जाते हैं। तो क्यों ना हम उस जिंदा खुदा की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, एक अच्छे से गीत में शिरकत करेंगे और प्रभु के नाम को आदर देंगे। तुझसा ना कोई है, ना कोई हुआ, तू ही है जिंदगी
सफर मेरा, आदि और अंत तू ही अल्फा ओमेगा। जिंदगी की राह में तू हम सफर मेरा, तू ही तो सच है, तू ही राह है। मेरा रब मेरी पनाह है, तू ही तो जिंदा खुदा है। मेरे जीने की वजह है, मेरा खुदा है रब मेरा, मेरा खुदा हाफिज मेरा, मेरा खुदा सब कुछ मेरा, वही मेरा बादशाह है। मेरा खुदा है रब मेरा, मेरा खुदा हाफिज मेरा, मेरा खुदा सब कुछ मेरा, वही मेरा बादशाह है, वही मेरा बादशाह है। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया। वाकई में प्रभु हम आज के दिन आपके हैं और आप ही के रहना मांगते हैं, क्योंकि इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती हमारे जीवन की कि हम खुदा को आदर अपनी जिंदगी से देते रहें, उसके नाम को सराहते रहें। सो ये मौका होगा हम सबों के लिए, हर एक के लिए जो यहाँ पे इस समय इस वीडियो को देख रहा है, लाइव सुन रहा है, और हो सकता है उसने अपनी जीवन में एक बड़े हाथ को खुदा के महसूस किया होगा, और यकीनन वो हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है वो हर जगह। और इसीलिए खुदा इस बात को दर्शाना मांगता है, अपने लोगों को बताना मांगता है वचन में कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार ना कर सके। मेरे कान ऐसे बहरे नहीं है कि मैं सुन नहीं सकता हूं, ना मैं ऐसा अंधा हो गया हूं कि मैं देख नहीं सकता हूं, लेकिन खुदा ये बिल्कुल साफ बताता है कि मैं तेरे साथ सर्वदा रहता हूं। वो इस बात को प्रूफ करता है, हर जगह प्रूफ करता है। आप सोचिए, आप इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, लोग पूरी तरह से परेशान हैं, लोगों के पास फाइनेंसेस नहीं है, तब भी उनके घर चल रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छा खुदा बाप खिला पिला रहा है, अच्छी सेहत अता कर रहा है। ये खुदा का अनुग्रह है, ये खुदा की आशीष है जो खुदा अपने लोगों को देता है। मिली है तो यकीनन उसका शुक्र करें, और नहीं भी मिली है तो इसके साथ मैं जोड़ना मांगता हूं तो भी उसका शुक्र करें। अय्यूब की तरह हम अपने जीवन से हमेशा कहने वाले हो सकें कि खुदा ने दिया है और खुदा ने लिया है, उसका नाम मुबारक है, उसका नाम धन्य है। वही सारी आदर और सारी महिमा के योग्य है, अन्यथा और कोई कि हमारी जिंदगियों को बदल सके। तो थोड़ी देर अपने मनों को तैयार करेंगे, आइए अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को अपने खुदावंद की हुजूर झुकाएंगे। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं।
हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। फिर से एक बार। ओ कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मैं किसी भी बला से ना डरूं। प्रभु परमेश्वर कहता है इस बात को
तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन व्याकुल ना हो। जब कभी हम घबराते हैं, जब कभी हम परेशान होते हैं, परिस्थितियों को देखकर हमारा दिल बहुत घबराता है, उस समय परमेश्वर का वायदा हमारे साथ खड़ा होता है। उसने यशायाह में कहा, मत डर, इधर उधर मत ताक। यीशु मसीह ने कहा, कल की चिंता मत कर, तुझे नहीं मालूम कल क्या हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कल की चिंता कर रहे हैं। आज का दिन और आज का दुख हमारे लिए काफी है। हम इसमें चिंता करें कि हम क्या पिता को भा रहे हैं, क्या हम पिता को अच्छे लग रहे हैं, क्या उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो कोई वचन पढ़ता है और उस पर चलता है और उसको मानता है, वही परमेश्वर की आज्ञा पूरी करता है। आराधना तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसने लॉज हमें दिए हैं, जो उसने शिक्षाएं हमें दी हैं, उन पर खराई से चलता है, उनके लिए वो अय्यूब की तरह कहता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि करी। शैतान के सामने मुंह खोल कर कहता है, वो सच्चा न्यायी है और वो जानता है हर एक का न्याय। वो कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि करी कि उसके तुल्य धरती पर सीधा और खरा और सच्चा मनुष्य है ही नहीं। क्या बात थी उस अय्यूब में, क्या बात थी उस अय्यूब में कि खुदा उसकी तारीफ करे। यहां पे शायद ही लोग हमारी कोई तारीफ करें, लेकिन वो खुदा अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो यकीनन आप तारीफ के काबिल हैं। अपने आप को बनाएं उसके लिए, तारीफ के काबिल बनाएं कि खुदा आपकी तारीफ करे, ना कि इंसान। होता क्या है, जब हमने कोई अच्छा गाना गाया, बजाया, लोगों ने तालियां बजाई, वाह वाह करी, तो शायद कई बार हम ये सोचते हैं ये सब हमारे लिए है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं ये उस टैलेंट के लिए जो खुदा ने हमारे अंदर डाला। ये खुदा की ओर से हुआ कि हम इतना अच्छा गा पाए और बजा पाए। उस समय हम ना खुदा को आदर देते हैं, ना अपने जीवन से कहते हैं खुदा बाप तेरा शुक्र कि तूने मुझे इतना अच्छा गला दिया है, टैलेंट दिया। लेकिन तारीफ तो उस खुदा की है कि उसके बावजूद भी वो हमें हर समय शिरोमणि बनाता है, आदर के योग्य बनाता है, क्योंकि उसे मालूम है उसकी रेपो खराब होना इसका मतलब है हमारी रेपो खराब। इसीलिए वो अपने ब्रांड में कोई कमी नहीं चाहता है। हम उसकी ब्रांड हैं और वो चाहता है हर कोई उसमें एक नई सृष्टि बने, कोई कमी ना हो उसके अंदर और खुदा उसके अंदर मौजूद पाया जाए। जब कभी टटोला जाए, हल्का ना पाया जाए। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। वाकई में खुदा बाप तेरे हुजूर में बनता हूं, मैं बिगड़ता नहीं हूं, मैं बनता जाता हूं। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। मेरी सांसें तेरी गुलाम है प्रभु, ये तेरी जिंदगी है जो तूने हमें दी है प्रभु, और हम तुझे ही समर्पित करते हैं। मेरी बंदगी तेरे लिए है प्रभु, ना कि अपनी वाहवाही के लिए है। मेरा प्रचार तेरे लिए है प्रभु, ना कि मेरी वाहवाही के लिए है। मेरा परिवार तेरी महिमा के लिए है प्रभु, ना कि लोग तारीफ करें कि वाह क्या बजाते हैं, क्या गाता है पूरा परिवार मिलके। खुदा बाप अगर गलती से ये महिमा कभी हमने ली हो तो तुझे वापस करते हैं प्रभु। सारा आदर तेरा है, सारी महिमा तेरी है, सारी बुजुर्गी तेरी है प्रभु। धन्यवादित है कि तू हमारे इस तक पर तक निश्चीन है।
जो हमने आराधना और स्तुति का लगाया है, स्तुति और महिमा का लगाया है प्रभु, इस पे तू विराजमान है। हमारी विनती, हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं तुझ तक पहुंच रही हैं प्रभु। वो मज़बा जिसमें साल में एक बार याजक जाता था और बखूर को जलाता था, वो तुझे सुगंध सा बहाता था प्रभु, और तू लोगों को, इजरायलियों को आशीष देता था। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो पर्दा बीच से खुल गया है, फट गया है। हर एक इंसान के लिए अब मौका है कि वो उस जगह पे जाकर अपने बखूर को, खुदा को खुद समर्पित कर सकता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें प्रभु, हमारी सहायता करें प्रभु। हमें समझ बुद्धि से परिपूर्ण करें खुदावन, कि हम पिता को कैसे भा सकें प्रभु। हमें सिखा और बता, हमारी कमियों को हमसे दूर कर प्रभु। एक एक गुनाह की माफी मांगते हैं प्रभु तेरे हुजूर आके। हो सकता है जाने अनजाने में हमसे गुनाह हुए हो प्रभु, एक एक गुनाह को बख्श दे प्रभु। हमें धोकर पवित्र कर प्रभु। हर एक कमी को, हर एक गंदगी को हमारे जीवन से बाहर कर दे प्रभु। आशीष दे प्रभु, बरकत दे प्रभु। इस समय दुआ करते हैं प्रभु, जहां कहीं तेरी आराधनाएं हो रही हैं, खास तौर से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रभु, सब जगह पर तेरा अनुग्रह हो, तेरा नियंत्रण हो प्रभु। तेरी आशीषें उंडेली जाए प्रभु, तेरी बरकतें उंडेली जाए प्रभु। तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के साथ बना रहे प्रभु। शैतान उन्हें घबराने ना पाए प्रभु। जहां कहीं हमले हो रहे हैं प्रभु, प्रभु आप कंट्रोल करें प्रभु। तेरे लोग सताए ना जाए प्रभु। वो तो हमें मालूम है प्रभु, ये तेरी इच्छा है प्रभु, लेकिन सिर्फ हम आपसे दुआ कर सकते हैं प्रभु कि जिस सूप में हमें फटका जा रहा है प्रभु, तूने कहा है कि मैं तुम्हारे विश्वास के लिए दुआ करूंगा प्रभु। मैं दुआ करता हूं हर एक विश्वासी के लिए कि उसका विश्वास इन अन्न के दिनों में और मजबूत होने पाए। सताव आए या ना आए प्रभु, लेकिन हमारे साथ तेरी वफादारी कभी खत्म ना होने पाए। तुझे ही अपनी जिंदगी से हर पल आदर देते रहे प्रभु, आखिरी सांस तक जिंदगी के तेरे साथ वफादार बने रहे। इस समय दुआ करते हैं आज के वचन के लिए। जो कुछ भी बांटा जाए प्रभु तेरी ओर से हो प्रभु, मेरी ओर से कुछ भी ना हो, और सबों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु, सबों के लिए बरकत का कारण बने, और अपनी जिंदगी में वो इसके द्वारा फलवंत हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को आदर देते हैं, उसके नाम को इज्जत और महिमा देते हैं, क्योंकि वही सारी आदर और सारी महिमा के योग्य है। इस समय होगा कि हम परमेश्वर के कलाम से, उसके वचन से सीखने जा रहे हैं। और आज एक बहुत अच्छा विषय मैंने बाइबल से निकाला है, और हम सब ने एक पुस्तक पढ़ी है जिसको हम सब कहते हैं फिलिपियों की पुस्तक। और आज हम उसी फिलिपियों की पुस्तक को रिव्यू करेंगे और उससे सीखेंगे। फिलिपियों की पुस्तक से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में या परमेश्वर में हम एक आनंदमय जिंदगी कैसे जी सकते हैं। बनिस्बत कुछ भी आए, परेशानी आए, दिक्कतें आए, तकलीफ आए, पैसे की कमी आए, सताव आए, उसके बावजूद खुशी परमेश्वर के कलाम से हम कैसे पा सकते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और बड़ा अच्छा विषय हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बहुत ध्यान से इस विषय को सुनिएगा, ग्रहण करिएगा जो कुछ बोला जाए, और उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिएगा, ताकि आपकी और हमारी जिंदगी और बेहतर हो सके। तो खुशी, जिसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, हमारे इमोशंस को व्यक्त करती है कि हम प्रभु में आनंदित हैं कि नहीं है। इसलिए बी जॉयफुल, हमेशा परमेश्वर में, पवित्र आत्मा में आनंदित और मगन बने रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुदा को यह भाता है कि उसके लोग आनंदित और मगन रहें। एक बार एक संडे स्कूल टीचर ने अपने संडे स्कूल के बच्चों को बहुत सिखाया परमेश्वर के वचन के बारे में। उनको ये बताया कि हम परमेश्वर के स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। और जब बच्चों ने सर हिला दिया कि हमें समझ में आ गया मैडम, तो मैम ने सोचा लाओ एक बार पूछ लें कि बच्चों को समझ में आखिर आया क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर बच्चों मैं अपना पूरा घर बेच दूं, मैं कार बेच दूं, सारा पैसा बेच दूं, तो क्या मैं स्वर्ग जा सकती हूं? बच्चों ने कहा नहीं मैम। उसके बाद उन्होंने कहा अगर मैं चर्च बेंचों को रोज साफ करूं,
हो सकता है आज के समय में कहूँ मैं सैनिटाइज करूं हर चीज को, चर्च में सारी सेवाएं दूं और सब कुछ काम करूं चर्च में, तो क्या मैं जा सकती हूं, मैं एक अच्छा शख्स बन जाऊं अगर, तो क्या मैं स्वर्ग जा सकती हूं? तो बच्चों ने कहा नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अगर मैं भिखारियों को भीख दूं, भूखों को खाना दूं, कपड़ा दूं, रोटी दूं, तो क्या मैं स्वर्ग जा सकती हूं? बच्चों ने कहा बिल्कुल नहीं। तो मैम ये सोची कि अब बच्चों को लग रहा पूरी तरह से हर चीज समझ में आ गई जो मैंने सिखाई। तो कहने लगी अच्छा बच्चों, तो फिर ये बताओ हम स्वर्ग कैसे जा पाएंगे? तो एक बच्चा फट से खड़ा हुआ और कहता है मैम पहले इसके लिए आपको मरना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। तो बच्चों को ये चीज समझ में आई, लेकिन ये सिर्फ एक मजाक था। लेकिन हमें और आपको वाकई में अगर स्वर्ग में जाना है तो निकोदेमस से परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। हमारा नया जीवन ही हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाने पाएगा, क्योंकि पुराना मनुष्य तो यहीं छोड़कर जाना है। अगर हमने उसके बारे में जरा सा सोचा तो हम शायद स्वर्ग के राज को देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को पहले मारें ताकि हम नए जीवन में प्रवेश करें और हम प्रभु के स्वर्ग के राज में वारिस हो सकें। तो आज मैं पौलुस के विषय में बात करूंगा जिसने फिलिपियों की यह पत्री लिखी। और पौलुस ने क्या किया? पौलुस को यह समझ में आ रहा था कि उसे चर्च स्टैब्लिश करना है और वो फिलिपियों में गया और वहां पे जाके उसने चर्च स्टैब्लिश करने के लिए जगह ढूंढना शुरू करी। और वो वहां पे जाता है, जगह ढूंढता है, तो सबत का एक दिन होता है जिसमें वो घूम रहा होता है, यूरोप में जर्नी कर रहा होता है अपनी। और जब वो जर्नी कर रहा होता है, घूम रहा होता है यूरोप में, तो उसे पवित्र आत्मा में आगाही मिलती है कि उसे एक विजन मिलता है कि वो मकेदोनिया से होकर जाए और फिलिप्पी एक जगह है, शहर है, वहां पे जाकर वहां पे एक सिनेगॉग या एक जगह को विजिट करे। तो फिलिपी में वो जाता है और जाकर एक सिनेगॉग को ढूंढता है, आराधनालय को ढूंढता है, लेकिन उसे वहां कोई आराधनालय नहीं मिलता है। देखिए जूइश कल्चर में क्या होता है, यहूदी कल्चर में जब कभी यहूदियों को मालूम है सिर्फ एक मंदिर है जो सुलेमान राजा ने तैयार किया था परमेश्वर के लिए, उसके अलावा कोई दूसरा मंदिर है नहीं। और उस मंदिर को तैयार जब उसने किया तो वो आने वाले समय में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो अब यहूदियों के पास अभी और कोई मंदिर नहीं है, लेकिन अब वो तैयारी में है एक मंदिर बनाने की। लेकिन उन लोगों के पास आराधनालय होते हैं। इंडिया में भी 3-4 आराधनालय हैं यहूदियों के, तो उनके पास आराधनालय हैं। और उन आराधनालयों में जब 10 से ज्यादा लोग होते हैं तभी आराधनालय बनाए जाते हैं, अन्यथा आराधनालय नहीं बनाए जाते हैं। तो हुआ क्या, जब उसने ढूंढा आराधनालय मिले नहीं उसे, तब उसे याद आया कि लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं जब वो 10 से कम होते हैं या कुछ गिनती में थोड़े लोग होते हैं, तो वो नदी के किनारे कहीं बैठते हैं और परमेश्वर में अपने विचार व्यक्त करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं। क्यों? नदी जो दिखाती है, दर्शाती है, वो जीवन को दर्शाती है, बहता जीवन दर्शाती है। इसलिए लोग पुराने समय में अगर उनके पास आराधनालय नहीं होते थे तो वो नदियों के किनारे बैठ के परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे। तो उसने दिमाग लगाया और वो सीधे नदियों के किनारे से होता हुआ जा रहा था, एक नदी के किनारे से, तो वहां पर उसे कुछ लोग बैठे हुए दिखते हैं और वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और पौलुस को यहां बहुत बढ़िया मौका मिलता है कि वो परमेश्वर के कलाम को बांटे। तो देखिए क्या हुआ, प्रेरितों काम उसके 16वां अध्याय अगर आप निकालें और पढ़ें तो देखिए क्या लिखा है यहां पे। प्रेरितों काम उसका 16वां अध्याय और उसका 13वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना के करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थियोथेरा नाम नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। यहाँ पे पौलुस इस बात को देखिए कितनी खूबसूरती से बताने की कोशिश कर रहा है कि जब मैंने वहां प्रचार किया तो वहां पर उस औरत का जो लिदिया नाम की थी, लिदिया, उसका दिल खुल गया, परमेश्वर ने दिल खोल दिया और उसने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया और इनको आदर भी दिया और अपने घर बुला लिया। लेकिन मैं आपको इससे कुछ सिखाना मांगता हूं, समझाना मांगता हूं, कभी भी किसी लोग या इंसान को जबरदस्ती परमेश्वर देने की कोशिश ना करिए। क्यों? क्योंकि उसका दिल खुला नहीं है। यहां लिखा है लिदिया ने अपना हार्ट
ओपन कर दिया, अपना दिल उसने खोल दिया। और जब परमेश्वर दिल खोलता है तभी इंसान सुनने की चाह से परमेश्वर की बातों को समझ पाता है। अन्यथा आप किसी के पीछे पढ़ पढ़ के उसे परमेश्वर का वचन समझाओ, उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर जिसका दिल खोले, आप उसे जज करो, उसे देखो और तब उसको वचन प्रीच करो, तो आपका काम और आसान हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। अन्यथा किसी को बेकार में यह समझाना कि परमेश्वर ये करता है, परमेश्वर वो करता है, बेकार है। और देखिए, जब उसका दिल खुला तो उसने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया है। और आप दुआ करिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आपको ये मौका मिले कि आप किसी का दिल खुला देखें जो परमेश्वर का वचन जानने का इच्छुक हो, आप उसे जरूर से परमेश्वर का वचन बताएं। लिदिया के बारे में यहां लिखा हुआ है कि लिदिया जो थी एक बहुत धनवान औरत थी, जो बहुत कीमती बैंजनी वस्त्र होता था उसका बिजनेस करती थी। तो इसका मतलब ये ध्यान रखिए कि हर एक अमीर आदमी के लिए परमेश्वर के पास एक प्लान है, स्पेशली जो कि अपने आप को रिच समझते हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है क्रिश्चियनिटी में, कई लोग तो ये कहते हैं कि भैया अमीर लोगों का तो स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से स्वर्ग जा पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना तो आसान है, परंतु एक धनवान का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। यीशु मसीह ने तो मुश्किल कहा था, लेकिन हम इंसानों ने इसे नामुमकिन कर दिया, हम लोग ने और उन्हें डरा दिया। क्यों? देखिए, यीशु मसीह ने मुश्किल क्यों कहा? पहली बात, जितने भी अमीर लोग होते हैं उन्हें नीड्स ज्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी नीड अपने पैसे से ही पूरी हो जाती है, इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो गरीब होता है वो हमेशा हमेशा परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को रखता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि और कोई उसका निवारण नहीं करेगा उसकी जरूरतों का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कर सकता है। तो अगर आपको परमेश्वर ने अमीर बनाया है तो आप इसलिए नहीं बनाए गए कि आप सारा पैसा जोड़ के अपने पास रख लें, लेकिन उन गरीबों की सहायता और मदद के लिए आगे आए जिन्हें जरूरत है, जिन्हें परमेश्वर ने मोहताज बनाया है, ताकि वो किसी के जरिए उनकी मोहताजी को दूर कर सके। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसमें ज्यादा अपने आप को परेशान ना करिएगा कि हमने चर्च में सुना लोग कहते हैं कि अमीर लोग परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकते, वो तो जरूर से नरक जाने वाले हैं। इन चक्करों में आप ना पड़िएगा, क्योंकि होता है कई बार जब पादरी के पास आते हैं लोग दुआ कराने, पादरी दुआ करता है कि एक अच्छी नौकरी मिले, और उसके बाद जब उसके पास पैसा आने लगता है तो फिर वो अमीर आदमी बुरा हो जाता है और वो नरक जाने को तैयार हो जाता है। नहीं, हमें और आपको सबको एक साथ टटोलना है, क्योंकि परमेश्वर दोनों के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह दोनों के लिए आया, अमीर के लिए भी आया और गरीब के लिए भी आया, ताकि दोनों को उद्धार का दर्शन मिल सके और दोनों अनंत जीवन में दाखिल हो सके। पहली बात उद्धार और दूसरी बात अनंत जीवन, यह हमारे और आपके लिए ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से, ताकि हम परमेश्वर के साथ, उसके बेटे के साथ रह सके। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है अमीर होने की, तो यह आपके लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपकी ग्रेट 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 जो दादी थी, कह सकती हैं लिडिया, उनको भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि वो परमेश्वर के चर्च को बना सकें। और पहली बात आप ये याद रखिए कि पहला चर्च लिदिया के घर में शुरू हुआ। लिदिया के घर में पहला चर्च शुरू हुआ, ना कि चर्च बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन लिखा है लिदिया के घर में पहला चर्च शुरू होने पाया और वहां पर उन्होंने आराधना करी। तो अगर आप गरीब हैं तो बिल्कुल निराश ना होइएगा। परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है हर गरीब कहे कि मैं हूं धनवान, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रोवाइड करने वाला है, परमेश्वर आपको देने वाला है। तो अगर मान लीजिए आज के समय में लिडिया होती या उसका पूरा बिजनेस चल रहा होता, तो जैसे कि यहाँ मोंटी कार्लो है या और भी बहुत सी कंपनियां हैं, बिल्कुल ऐसे ही उसके भी कपड़े बिक रहे होते। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इस बात के द्वारा ये चीज सिखाने की कोशिश करी कि जब वो खुदा उस समय एक अमीर औरत को यूज कर सकता है, तो आज के समय में भी बहुतों को यूज कर सकता है कि वो उसके नाम के प्रचार में साथ दे सकें। और इसलिए जब पौलुस उसके घर उसको बपतिस्मा देता है, तो पता पौलुस उससे ये नहीं कहता है देखिए मैडम आप बहुत अमीर हैं इसलिए आपको पानी में आधा घंटा ज़्यादा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सबको एक सा बपतिस्मा एक तरीके से दिया जाता है। और इसमें यह नहीं बोला जाता है कि तुम आधे घंटे पानी में रहो, तुम 10 मिनट पानी में ज़्यादा रहो। सबको एक सा दर्जा दिया जाता है, पानी में जाना और वापस बाहर आना, ताकि हम इस बात में शिरकत कर सकें कि परमेश्वर हमारा कितना महान है, जिसने हमें बपतिस्मे के द्वारा अपने स्वर्गीय राज्य में शामिल कर लिया है। इसलिए पौलुस ने उसके साथ कोई भी कोताही इस विषय पे नहीं बरती, और जब उसने रिक्वेस्ट भी करी तो वो उसके घर गया। पहले तो उसने पूरे खानदान को बपतिस्मा दिया, उसके बाद उसके घर गया। तो इसीलिए वहां पर परमेश्वर ने पौलुस का इस्तेमाल किया लिडिया के साथ, ताकि वहां पे पहला चर्च स्टार्ट
हो सके। और आपको अगर परमेश्वर ने अपना घर दिया है, यह ध्यान रखिएगा, जब कभी परमेश्वर आपको अपना घर देता है तो महज रहने के लिए नहीं देता है, लेकिन वो एक ऐसा लाइट हाउस बना देता है जो आजू बाजू के लोगों को रोशनी दे सकता है। आपसे जिस किसी की मदद हो सके आप जरूर से करिए, क्योंकि यहां से सीधे वहां जाना है और वहां का हिसाब बड़ा टेढ़ा होगा। जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि आपके पास 10 रोटी एक्स्ट्रा थी और आपने किसी को बाहर पूछा तक नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप एक नमूना बनिए अपने उस इलाके में जिसमें आपको परमेश्वर ने अमीर ठहराया है। आपको लगता है कि आप यहां पे सबसे ऊपर हैं, आपको लगता है परमेश्वर ने आपको बड़ा पैसा दिया है, तो उसका इस्तेमाल भी करिए और लोगों की मदद करिए। उस समय पौलुस जाता था, सब जगह प्रचार करता था, और बड़ी अच्छी बात है जब वो जाते थे कहीं तो पिटते जरूर थे। बहुत बहुत उनकी दुर्दशा होती थी और बड़ी दिक्कतें होती थी। आज के समय तो फिर भी बहुत आसान है, लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते प्रचार करते हैं, उन्हें लव गिफ्ट मिलता है, खाने पीने को मिलता है, घूमने को मिलता है। लेकिन उस समय तो 100% रिवॉर्ड ही होता था कि आप गए दूसरे देश में, आपने प्रचार किया और वहां आपकी पिटाई हो गई। हो सकता है जान के भी लाले लग जाते थे, लेकिन परमेश्वर ही है जो पौलुस को बचाते रहे। लेकिन अगर हम और आप परमेश्वर की सेवा सिर्फ पैसे के लिए करना मांगते हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको और कई तरीके बताऊंगा पैसा आप कैसे कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए परमेश्वर की आराधना नहीं होती है या सेवा नहीं होती है। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सेवा दिल से होती है, और इसलिए होती है कि परमेश्वर का राज्य विस्तृत हो सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम और आप जब एक खादिम बने या सेवक बने तो सबसे पहली बात हमें यह जानने की जरूरत है कि खुदा की अनॉइंटिंग हम अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं और हमें दूसरों के लिए नमूना बनना जरूरी है। इसलिए आप देखिए, नो डाउट पादरी बनना बहुत आसान है और एक पीसफुल जिंदगी, इसमें कोई दिक्कतें ज्यादा नहीं आती हैं। लेकिन साथ ही साथ तब तक दिक्कत नहीं आती जब तक आप बुद्धिमानी से चलते हैं। अगर आपने कोई गलती करी तो जरूर से कोई ना मुसीबत आ पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल, पुलपिट वो जगह है जहां से हम लोगों को प्रचार करते हैं। मैंने बड़े अच्छे फेसबुक पे पोस्ट देखा, उसमें लिखा हुआ था पुलपिट का मतलब, पुल का मतलब खींचो और पिट का मतलब गड्ढे से। लोगों को खींचने का काम जो है उस पुलपिट से किया जाता है, गड्ढे से खींचने का काम किया जाता है। और उसी जगह का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं लोगों को उल्टा सीधा बोलने के लिए। कोई ना कोई एक वचन से जरूर ना कोई कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलपिट वो जगह है जहां से हम परमेश्वर के लोगों को आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, तो कभी भी हम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना करें। तो पौलुस रसूल कई बार ऐसी मुसीबतों में फंसे जब वो प्रीच करते थे, जब वो प्रचार करते थे, तो लोग उनसे नफरत करते थे और उन्हें बहुत मारते और पीटते भी थे। और कई बार तो ऐसा हुआ उन्हें जेल में भी डाला गया। तो एक बार ऐसा वाकया हुआ कि जब उन्हें जेल में डाला गया तो वहां पर जेल में जाते ही उन्होंने क्या करना शुरू किया, आपने पढ़ा होगा, वहां पे लिखा है कि उन्होंने गाना और बजाना शुरू कर दिया, है ना। उन्होंने प्रेज करना शुरू कर दिया परमेश्वर को। सोचिए, इतना मारा है, इतना पीटा है, जेलर ने, सारी टीम ने मिलकर खूब मारा है। उसके बाद काठ में ठोक दिया गया और इनर डंजन में रखा है, यानी कि बिल्कुल अंदर वाली जेल में रखा है कि बाहर निकलने की संभावना टोटली जीरो है। उन परिस्थितियों में पौलुस और सिलास बैठे हुए हैं और गाना गा रहे हैं। गाना कब कब गाना चाहिए? कभी आपने सोचा ये गाना कब कब हम परमेश्वर के लिए गाएं? ज़रूरी नहीं है कि जब हमारा वीज़ा आने वाला हो तभी अरे यीशु मसीह वीज़ा भेज दे। हमारे पास बहुत बड़ा पैसा आने वाला हो, अरे यीशु मसीह पैसा भेज दे, हम तेरे लिए ताली बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। नहीं 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 नहीं। पौलुस और सिलास उस समय परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जब वो बहुत मारे और पीटे गए हैं और जेल में पड़े हैं और परिस्थितियां बहुत खराब हैं। और उन परिस्थितियों में परमेश्वर बहुत वफादार है और एक बड़ा अच्छा काम हुआ। सबसे बड़ी बात, उन्हें यह नहीं पता था कि आज जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उन्हें, पौलुस और सिलास को यह पता था कि तुम लोग आराधना करो, मैं दरवाजे खोल दूंगा। परमेश्वर ने उनसे बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। वो तो ये सोच रहे थे परमेश्वर मजा आ गया कि आज इतने पीटे गए, तेरे नाम की खातिर कुछ तो हमारे साथ हुआ है। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने गाना बजाना शुरू किया और परमेश्वर की महिमा शुरू करी तो एक बड़ा काम हुआ कि दरवाजे खुल गए, एक बड़ा भूडोल हुआ। देखिए, होता क्या है, जब हम अपने अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में करप्शन बहुत है, क्राइम बहुत है, यहाँ पे हर चीज़ में घूस चलती है। और यहाँ पे यही तरीका हमने शायद चर्च में भी लगा दिया है कि परमेश्वर 100 हालेलुया करेंगे तब जाके जो है हमारे घर में हीलिंग हो पाएगी। इसलिए हम 100 बार हालेलुया बोलेंगे। या कुछ और भी चीज़ों के लिए आप समझ सकते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को घूस देते हैं कि परमेश्वर तुम मेरा ये वाला काम कर दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। परमेश्वर को घूस देने से आपके काम कभी भी बनने वाले नहीं है। परमेश्वर कभी इन चीज़ों को महसूस भी नहीं करता अपने जीवन में। प्रेरितों काम उसका 16वां अध्याय और उसके 24वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है।
16वां अध्याय उसके 24वें पद में लिखा है, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। 25वें पद में लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग, देखिए टाइम क्या है, टाइम है आधी रात का लगभग। यहाँ पे 10 बजे का भी अगर चर्च होता है तो शायद कई लोग जुड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आंखें शायद नहीं खुल रही हैं। रात में हो सकता है व्हाट्सएप 2-3 बजे तक चल जाए, लेकिन ये आधी रात में एक बड़ा काम कर रहे हैं। लिखा है कि पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर ले जाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। पहली बात सुनाया। उसके बाद रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उनके घाव धोए और उन्हें अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़ा काम होने पाया। यहाँ पे परिस्थितियां देखिए क्या है, आधी रात के लगभग ये गाना गा रहे हैं और लिखा है कि सारे कैदी उनकी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े कैदी ध्यान से सुन रहे हैं ये कर क्या रहे हैं। बहुत बहुत अजीब सिचुएशन थी ना, बड़ी अलग सिचुएशन थी कि ये हुआ क्या। एकदम से ये सब गाने लगे, एकदम से ये बजाने लगे, तो कैदियों ने भी सोचा लाओ इनके साथ ज्वाइन अप कर लें, क्या करें घर में इस जेल के अंदर और कुछ तो बचा ही नहीं है, लाओ किसी तरह यही काम करा जाए कि कुछ करा जाए। तो ऐसा हुआ कि जब वो आराधना करने लगे तो बिल्कुल पौलुस और सिलास जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, शायद उन्होंने उसका नाम भी कभी नहीं सुना हो और ऐसे ही देख रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर भी हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जब कई बार आराधना में पादरी बोलते हैं या वर्शिपर्स बोलते हैं कि आइए हाथ उठाते हैं, आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, तो उस समय शायद हम लोग ऐसे ही उन्हें गौर से देख रहे होते हैं कि क्या हो गया है भैया, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ गलत काम बोल दिया गया करने के लिए। क्योंकि कई बार हमारी अपनी जो हमारे अंदर के जो बंधुआई है वो हमें ये काम करने नहीं देती, जैसे कि शर्म, ट्रेडिशंस है ना, लोनलीनेस, हम अकेलेपन में रहते हैं इतना कि हमें अपने हाथ उठाने का भी मन नहीं करता परमेश्वर की महिमा। बुराई की वजह से हम हाथ नहीं उठाते हैं, घमंड की वजह से हम अपने हाथों को या अपने मुंह को बुलंद नहीं करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो ये सारे वो कैदी हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से कई बार हम सिर्फ पौलुस सिलास को देखते हैं लेकिन हम उसकी महिमा परमेश्वर की नहीं कर पाते हैं। लेकिन तभी अचानक 26वें पद में लिखा है एक बहुत बड़ा काम हुआ। बहुत बड़ा काम यह हुआ कि परमेश्वर ने एक बड़ा भूकंप किया और सारे बंधन सबके खुल गए और न्यों तक की सब चीजें हिल गई। और जब जेलर उठा तो वो घबरा गया और कहने लगा पता नहीं क्या हो गया, अब तो सब भाग गए, मैं अपने आप को मार लेता हूं। लेकिन पौलुस कहता है कि यहां रुक जा भैया, हम सब यहीं पे हैं, हम कहीं भागे नहीं हैं। तो सोच के देखिए, जब दो लोगों ने आराधना करी तो कितना बड़ा काम हुआ कि पूरी बंदी गृह की नींव हिल गई है। यही परमेश्वर अब्राहम के द्वारा सिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर सदोम अमोरा में लूत के जैसा एक जन भी या लूत या कोई और घराना भी धर्मी मिल जाएगा तो मैं पूरे सदोम को छोड़ दूंगा। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, और इसकी वजह से एक बड़ी मुसीबत आई कि सदोम और अमोरा बर्बाद हो गया। इसका मतलब पता क्या है कि शायद आपकी वजह से बहुत कुछ घर में अभी भी बचा हुआ है, घर में अभी तबाही नहीं आई है, क्योंकि आप दुआ करते हो, आप प्रार्थना करते हो। कई बार आपकी नौकरियों पर कोई आफत नहीं आई है, क्यों? क्योंकि आपने दुआ करके उस नौकरी को मांगा है, आपने लोगों के लिए उस कंपनी को मांगा है, इसलिए परमेश्वर शायद उस कंपनी को अभी तक चला रहा है, बंद नहीं कर रहा है। और यहां पे जब जेलर ने इस बात को सुना कि वो सब भागे नहीं, सब वहीं मौजूद हैं, तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने ये पूछा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करता हूं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि सारे कैदी पौलुस और सिलास को सुन रहे थे, जेल के बंधन खुल गए, उसके बाद भी वहीं बैठे
हैं, गए नहीं है। आप सोचिए उनकी, पौलुस और सिलास की क्या रेपुटेशन थी, क्या इज्जत थी कि वो उसे छोड़कर नहीं गए। और इसीलिए परमेश्वर हमें भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे पीछे चलो, देखो मैं परिस्थितियों को कैसे बदलने वाला परमेश्वर हूं। वो उसे लेके गया, उनके घाव धुलवाए, उनके कपड़े चेंज किए और फिर पूरे घराने समेत बपतिस्मा ले सकता है। अगर हम और आप ऐसी सिचुएशन में होते तो हम लोग पता क्या कहते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं करो मिस्टर जेलर को, इन्हें मर जाने दो, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत मारा, हमें बहुत पीटा। लेकिन यहाँ पे पौलुस और सिलास ने परमेश्वर का एक अच्छा नमूना उसके बीच में प्रस्तुत किया। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। उसने उन्हें वचन सुनाया और उसके बाद उन्होंने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। फिलिप्पे का चर्च जो था वो लिदिया के घर में शुरू हुआ और फिर वो धीमे धीमे बढ़ता हुआ जेलर के घर तक पहुंच गया और फिर इस तरीके से वो फिलिप्पी एक पूरी कलीसिया बन गई। और आने वाले समय में पता क्या हुआ कि फिलिप्पी की कलीसिया पहली कलीसिया बनी जिसने पौलुस को फाइनेंशियली सपोर्ट किया कि दूसरी जगहों पे जाके चर्चेस को शुरू कर सके। और इसके लिए फ्रोदितुस को उसने वहां भेजा थोड़ा पैसे के साथ, ताकि वो पौलुस की मदद भी कर सके। इस कलीसिया ने इतना बड़ा सपोर्ट पौलुस के लिए किया और ये इनका था विजन कि वो किसी भी तरह कलीसियाओं को स्थापित कर सकें, जीत सकें। और हर एक चर्च का, हर एक कलीसिया का यही विजन होना चाहिए, चाहे आपकी कलीसिया बहुत बड़ी हो चाहे बहुत छोटी हो, लेकिन विजन आपका ये होना चाहिए कि हम और आप जो मसीह में खोए हुए अभी भी आत्माएं उन्हें जीत सकें, साथ ही साथ जिन्हें हम ढूंढ के अपने पास लाए हैं उन्हें सिर्फ ऐसे ही ना छोड़ दें, लेकिन उन्हें चेला बनाए, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें शिक्षा दे इस विषय पे कि जो प्रभु यीशु मसीह में हमें पाई जाती हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं फिलिप्पी की पुस्तक में, फिलिप्पियों की पुस्तक में, और पहले चैप्टर से आखिरी के चैप्टर तक पूरा हम रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे फिलिप्पी की पुस्तक किस बात पे बेस्ड है। उसका पहला चैप्टर पता किस बात पे बेस्ड है? जॉय इन लविंग गॉड एंड लविंग गॉड्स फैमिली। वो खुशी जो परमेश्वर से प्रेम करने में होती है और साथ ही साथ परमेश्वर के परिवार को या उसके घराने से भी प्रेम करने में होती है। फिलिप्पियों उसका 1:6 में लिखा हुआ है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच में अंदर एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया है, अपनी कलीसिया को बनाने का काम शुरू किया है और वो पूरा भी करेगा। मान के देखिए, आप एक चार्ट पे बहुत बड़े एक बोर्ड पे आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं और आप ड्राइंग बनाते बनाते आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाते हैं और कोई दूसरा आके उसे खराब कर दे, तो क्या आप अलाउ करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी ड्राइंग थी, आप नहीं चाहते हो कि वो ड्राइंग कोई खराब करे। बिल्कुल ऐसे ही आपके अंदर परमेश्वर ने अपने काम को शुरू किया और वो नहीं चाहता है कि शैतान जैसा शख्स आके उस काम को बिगाड़े और खराब करे, और कह रहा है जब तक यीशु मसीह नहीं आता है वो पूरा करेगा आपके अंदर उस काम को। इसलिए बहुत सीरियसली इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर की ये आनंद है, ये खुशी है कि जो उसने आपके अंदर काम शुरू किया है वो यीशु मसीह के आने तक पूरा कर दे। दूसरा चैप्टर जो है वो इस बात को सिखाता है, उसका जो थीम है, जॉय इन ह्यूमिलिटी इन द हम्बलनेस दैट यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। आप और हम उस खुशी को अनुभव करते हैं जो दीनता के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह से हमने सीखी है, हमारे अंदर आती है। इसलिए इस दीनता को होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। कई बार होता है बहुत से लोग दीन होते हैं लेकिन गुस्से के साथ दीन होते हैं। कैसे? जैसे कि कोई कहता है अगर मैं विश्वासी ना होता तो मैं तुम्हें देख लेता, है ना। कोई ये कहता है कि अगर मैं चर्च से ना आ रहा होता तो अभी तुम्हें यही बताता, है ना। ये वाले जो हैं विश्वासी, ये दीनता के साथ विश्वासी हैं, ये दीनता के साथ हलीमियत को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार हस्बैंड वाइफ में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई, बहुत तगड़ी लड़ाई, और कहने लगे अभी मैं चर्च से ना लौट रही होती तो तुम्हें बताती। तो पति ने भी कहा मैं भी अगर ना लौट रहा होता चर्च से तो मैं तुम्हें बताता। और फिर ये लड़ाई बहुत बढ़ गई, पादरी के पास गए, पादरी ने कहा भैया देखो तुमने सवेरे वचन सुना, लड़ाई हो गई, एक काम करो शाम को भी सुन लो, अगर तब भी सुलह नहीं होती तो बात की बात समझी जाएंगी, लेकिन सुन लो जरूर कि किसी तरह तुम्हारे अंदर से ये लड़ाई खत्म हो जाए। देखिए आप और हम दीनता हलीमता किस चीज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हम खुदा का नाम भी ले रहे हैं और हम गुस्सा भी दिखा रहे हैं, हम हलीम नहीं हो पा रहे हैं। फिलिप्पियों 2:5 में लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कितनी अच्छी बात है ना। यहां पे तो वो कह रहे हैं कि हम चर्च से आ रहे हैं इसीलिए हम कुछ नहीं कह रहे, नहीं तो हम बता देते अभी तुम्हें हम क्या थे। यहां पे लिखा है यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था। आप सबको मालूम है कि वो गाली खाकर
सुनकर गाली नहीं देता था। अगर कोई उसके विरुद्ध में उसके साथ कोई गलत काम करता था तो उसके साथ में विपरीत उल्टा काम नहीं करता था। वो मारता नहीं था किसी को, पलट कर जवाब नहीं देता था। उसे मालूम था कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो शत्रु शैतान का स्वभाव है। अगर हमारे अंदर ये स्वभाव पाया जाता है तो खुदा के लोग अपने जीवन से इसको पहले दूर करना शुरू करें, ताकि आपके जीवन से इन सारी चीजें जाती रहें और तब आप प्रभु की सेवा कर सके। तीसरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है जॉय इन गॉड्स ग्रेस विच इज लैकिंग इन लॉ। परमेश्वर के अनुग्रह में वो खुशी जो व्यवस्था में शायद नहीं पाई जाती थी। इसलिए परमेश्वर ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, पौलुस ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि निरंतर निरंतर यीशु मसीह को देखते रहो जो अनुग्रह का दाता है, बनिस्बत शैतान को देखो। या क्योंकि शैतान क्या करता है, आपके और हमारे जीवन की पुरानी बातों को हमें याद दिलाता है। जो जो तुमने पाप पुराने जीवन में किए वो ला के पिक्चरें सामने दिखाता है। आप और हम हो सकता है उन पिक्चरों को देख के विस्मित हो जाए, परेशान हो जाए कि मुझे कैसे यूज करेगा। नहीं, परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। आप चाहे दुनिया के सुपर नंबर 1 पापी हो, लेकिन बाइबल बताती है कि उसने अपने बेटे को इसीलिए जगत में भेजा ताकि सारे जगत का उद्धार करे। अब इसमें सारे में सुपर नंबर 1 पापी भी आ जाते हैं जो शामिल हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का पुत्र आया है कि उन्हें नजात दिला सके। इसलिए पौलुस देखिए क्या कहता है, तीसरे अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मेरे को बहुत नॉलेज है, मेरे अंदर बहुत घमंड है, मेरे को सारी इंफॉर्मेशन है परमेश्वर की, मैं इसलिए पकड़ चुका हूं, मैं ये भावना से नहीं बोल रहा हूं, परंतु केवल यह है एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ देता हूं, उसको याद भी नहीं करता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर का लेवल यानी कि हाइट के लेवल पे बुलाया है, कॉमन लेवल नीचे है और आपको उससे ऊपर उठाया है ताकि आप परमेश्वर की बातों का बखान कर सकें। इसीलिए कई बार वो हमें और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप के पुराने जीवन में ना जाएं, लेकिन उस यीशु को देखकर आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं ताकि आप विजयी हो सके। देखिए होता क्या है, एक क्रिकेटर अच्छा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। जब आप बैट्समैन अच्छा बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बैटिंग करने गए, आपने बॉल देखी, फिर आप बैटिंग करने गए, आपने बॉल देखी, और फिर बैटिंग करने गए तो आपने सिर्फ बॉल देखी। तो कहने का मतलब है कि वॉच द बॉल एंड वॉच द बॉल। बिल्कुल ऐसे ही जीसस को देखो, जीसस को देखो और सिर्फ 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 जीसस को देखो। अगर मसीह जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो सिर्फ जीसस को देखो, यीशु मसीह को देखो, अन्यथा किसी को मत देखो। और इसीलिए परमेश्वर ये हमें बताना मांग रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपने देखा होगा घोड़े के आंखों के सामने ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं, वो आंख पे ढका जाता है उसे, ताकि वो सिर्फ सामने को देखे, इधर उधर की कोई चीज देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। हमारी आंखें कई बार ऐसे ही धोखा खाती हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी कुछ दिखता है हमें, कभी कुछ दिखता है, और आंखों की अभिलाषा जो होती है वो बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से इंसान गुनाह में गिरता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे देखो और मुझे देखो और सिर्फ मुझे देखो। चौथा चैप्टर जो है, आखिरी चैप्टर जो है, वो इस बात को बताता है, फ्रूट ऑफ जॉय कम्स फ्रॉम द रूट ऑफ जॉय। यानी कि अगर आप आनंद का फल अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं तो आपको आनंद की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये जो जड़ें हैं ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताने द्वारा ही सिद्ध हो पाती हैं। आप अपने आप को तभी उसमें पूरी तरह से जड़ित कर पाता या अपने आप को अपरूटेड कर पाते हैं उसमें कि आप परमेश्वर के उस पुत्र पर विश्वास कैसे करते हैं। देखिए फिलिपियों 4:8 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, पहली बात, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। देखिए दुनिया आपको बहुत सी चीज़ें भेजती है, आपके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप आते हैं, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, और बहुत से ऐसे भी मैसेज आते हैं जो आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं कि आप औरों को भी फॉरवर्ड करो और मजे लो। लेकिन वहां पर हमें सोचने की जरूरत है कि क्या मैं परमेश्वर का पुत्र होने के नाते इन कामों को करूं या ना करूं। इसीलिए बहुत जरूरी है, जब आपको कोई ये भी कहे आओ चलो मिलकर बुराई खेले, तो उस समय अपने आप को अवॉइड करें इन चीजों से कि हम किसी भी तरीके की बुराई में नहीं पड़ेंगे, किसी के लिए कुछ भी होता रहे, हम अपने मुंह से कोई भी एक निंदा का शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक एक निकम्मी बात का फैसला किया जाएगा परमेश्वर के सामने। जो जो हमारे मुख से निकली है वो सारी बातों का फैसला परमेश्वर के सामने होगा। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। मैं अंत करना चाहूंगा
इस बात से कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह में मोहब्बत के साथ ऐसे जुड़े रहें जैसे फिलिपियों की कलीसिया जुड़ी रही, वो पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा में बनी रही, वो लगी रही और उसने एक चर्च नहीं ढेरों चर्चेस की स्टैब्लिशमेंट किया पौलुस के द्वारा। और हमें भी और आपको भी परमेश्वर की सेवा में ऐसे ही बढ़ना है। जरूरी नहीं आप फाइनेंशियली सपोर्ट करो, कम से कम प्रेयर तो कर सकते हैं, कम से कम उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं जो इस समय अलग अलग जगहों पे प्रार्थनाएं कर रहे हैं कलीसियाओं के लिए, ताकि उनके ऊपर सताव आए तो वो उसको झेल सकें और मजबूत हो सकें और परमेश्वर के नाम को आदर दे सकें। मुझे उम्मीद है कि इस वचन ने आपको आशीषित किया होगा, आपको बरकत दी होगी, और अगर आपको बरकत दी है तो अपने तक ना रखिएगा, लेकिन इसे दूसरों तक जरूर से बांटिएगा ताकि वो भी आशीषित और धन्य हो सके। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु, हमारे जिंदा खुदा हैं। धन्यवादित हैं आपके अनुग्रह के प्यार के लिए, धन्यवादित हैं उस बड़े अनुग्रह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर उंडेला गया उद्धार के रूप में खुदावन, कि आपने हमारे गुनाहों को बख्शा, हमें एक नई जिंदगी दी ताकि हम खुदा पर ईमान लाकर उसमें अपनी जिंदगी को कायम रख सकें। और खास तौर से आज इस वचन के द्वारा तूने हमें यह सिखा दिया प्रभु कि हम तुझ में आनंदित कैसे रह सकते हैं, उन दुख की परिस्थितियों में, उन परेशानियों में, उन दिक्कतों में, उन बीमारियों में, खुदावन उन सताव में हमें तूने इस वचन से सिखा दिया है कि हर चीज में हमारा टारगेट, हमारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, और उसको छोड़ हम कहीं भी मुड़ने ना पाए। खुदावन हम दुआ करते हैं प्रभु इस समय ये वचन हमारे जिंदगियों में काम करे, बहुतों की जिंदगियों में काम करे प्रभु, और खुदावन ये इस वचन को दूसरों तक बांटने वाले हो सके। मैं दुआ करता हूं जब ये दूसरों के बांटने के लिए खुदावन ये शेयर बटन को भी दबाते हैं प्रभु, इसके द्वारा खुदावन ये ऐसे लोगों तक पहुंचे शायद जिन्हें शायद इस वचन की जरूरत हो प्रभु, और वो भी आशीष पा सकें, वो भी बरकत पा सकें, अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को आशीष दे। मैं दुआ मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का फजल और पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में अब से लेकर सदा तक, जब तक यीशु मसीह ना आए, होता रहे, आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। प्रभु आपको बरकत दे।